दिया शेरे पहुंच चुकी थी इस उम्मीद में कि शायद वहां उसे अच्छा लगे और ध्रुव को भूल पाए। दिया के माता पिता शुरू में दिया से नाराज थे क्योंकि उसने इतना बड़ा फैसला अकेले लिए था, लेकिन बाद में दिया को उदास देख उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाती है। दिया की मोम दिया को समझाती है कि उसे जो हुआ भूल जाना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए। यही चीज़ उसके पिता भी दिया को यही समझाते। दिया उनके सामने तो नॉर्मल होने का दिखावा करती, लेकिन हकीकत में वो ध्रुव को भुला नहीं पा रही थी। वो खुद को समझाने की कोशिश करती कि वो खुद यही चाहती थी और उसे अब खुश रहना चाहिए, लेकिन इतना समझाने के बाद भी उसे पछतावा हो रहा था। दिया अपने माता पिता को कुछ नहीं बता रही थी कि वो क्या सोच रही है, लेकिन उसके माता पिता सब समझ चुके थे। वो दिया को खुश करने के लिए कई चीजें करते, उसके पसंद का खाना बनाना, उसके पिता उसे घुमाने ले जाते, उसके विलेज के साथियों को दिया के साथ वक्त बिताने के लिए कहते। लेकिन दिया इन सब के बाद भी अंदर से दुखी थी। वो अपना फोन ओपन करती है और कॉन्टैक्ट में एक नाम को बार बार देखती है, माई हार्टलेस लव। ये नाम दिया ने ध्रुव का अपने कॉन्टैक्ट में सेव करके रखा था। दिया को उदास देखते हुए एक दिन उसके डैड दिया से बात करने जाते हैं। रात का वक्त था, दिया मून को देख रही थी। दिया के डैड दिलेर कहते हैं, ध्रुव के बारे में सोच रही हो? दिया कहती है, ऐसा नहीं है डैड। दिलेर कहता है, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तुम, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम अभी ठीक नहीं हो। दिया, तुम अभी भी ध्रुव को नहीं भूल पाए हो। दिया, तुम जब से आए हो मैंने तुम्हें खुश नहीं देखा, मानो तुम्हें पछतावा है ध्रुव को खोने का। दिया, तुम्हें खुद से ये सवाल करना चाहिए, तुम आखिर चाहती क्या हो? अगर ध्रुव के साथ तुम खुश नहीं थी और वाकई तुम्हें अलग होना था तो भूल जाओ उसे, फिर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें पछतावा है ध्रुव को खोने तो उसे वापस पाने के लिए तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। पर हो सकता है जिस तकलीफ में तुम पहले थी शायद वही दुख का सामना तुम्हें फिर से करना पड़े। सब कुछ तुम पर है दिया कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी असली खुशी क्या है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। दिया फैसला करने से डर रही थी। अगले दिन शेरे में ईशा दिया से मिलने आई थी और दोनों साथ में कुछ पिक्चर्स देख रही थी जो दिया और ईशा की एक फ्रेंड ने उन्हें भेजी थी। तब एक पिक्चर देखकर दिया थम जाती है। ये 4 साल पहले के न्यू ईयर फायरवर्क सेलिब्रेशन की पिक्चर थी जिसे दिया अपने दोस्तों के साथ गई थी। वहां दिया की एक फ्रेंड उसकी एक पिक्चर क्लिक करती है जिसमें उसके पास में ध्रुव दिखता है, लेकिन दोनों की नज़रें एक दूसरे से अलग थी। ईशा कहती है, ये तो ध्रुव है ना? दिया सोचती है, इसका मतलब हम पहले भी एक बार मिल चुके थे, उसके भी पहले जब मैंने पहली बार उसे देखा था। इसके बाद दिया किसी काम से वापस ईशा के साथ लंदन जाती है। इसी बीच दिया ईशा के साथ उसी ओशनेरियम में जाती है जहां वो ध्रुव के साथ आई थी। दिया को वहां जाकर फिर ध्रुव के साथ बिताए वो पल याद आने लगते हैं जब वो यहाँ आई थी ध्रुव के साथ। इसी बीच वहां काम करने वाली एक लड़की वहां आती है और दिया से पूछती है, मैम सर इस बार आपके साथ नहीं आए? आपको पता है पिछली बार आपके लिए उन्होंने इस पूरी जगह को बुक कर लिया था दिन भर के लिए। दिया मन में कहती है, ऐसा किया था उसने? इसके बाद दिया उन जगहों पर जाती है जहां वो ध्रुव के साथ जाया करती थी। तब उसे पता चलता है कि जब वो कभी मूवी देखने जाते थे पहले ही ध्रुव पूरा थिएटर बुक कर लेता था, और अगर वो कहीं खाना खाने जाते ध्रुव उस रेस्टोरेंट को भी पहले ही पूरा बुक कर लेता, जिस वजह से वहां उनके अलावा कोई और नहीं रहता था। दूसरी तरफ कायरा ध्रुव के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुव उसे सिर्फ एक दोस्त के तौर पर देखता है, जबकि कायरा को शुरू से ध्रुव से प्यार था। और जैसे ही ध्रुव और दिया का डाइवोर्स हुआ कायरा ध्रुव को पाने के लिए कई कोशिशें करने लगती है। इसी बीच दिया एक कैफे में जाती है जहां वो ध्रुव और कायरा को साथ देखती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। बाहर आने के बाद दिया खुद से कहती है, क्यों लग रहा है तुम्हें बुरा? तुम भी तो यही चाहती थी ना? वो तुम्हें भूल चुका है और खुश है, तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए दिया है। इतना कहकर दिया वहां से चली जाती है और बाद में वो शेरे भी वापस आ जाती है।
कुछ दिन बाद ध्रुव का कार ड्राइवर डेविड शेरे जाता है, जिसे देखकर दिया हैरान होती है। तब पता चलता है कि दिया का कुछ ज़रूरी सामान था जो दिया को लौटाने के लिए उसे यहाँ भेजा गया है। साथ ही कुछ पेपर्स ध्रुव दिया के पास पहुँचाता है, जिसमें ध्रुव कंपनी में उसके जितने भी शेयर थे उसका 90% दिया के नाम कर देता है। डेविड जाते वक्त दिया से कहता है, मैडम यकीन नहीं होता कि आप दोनों अलग हो गए, कभी सोचा नहीं था आप दोनों के रिश्तों में इतनी दूरी आ जाएगी। हो सकता है आपके बीच में कुछ गलत फहमियां पैदा हो गई है। सच बात तो ये है ध्रुव ने आपसे बहुत प्यार किया है, भले ही उन्होंने कभी जताया न हो। डेविड दिया से कहता है, आपको शायद पता नहीं लेकिन उन्हें जो मैंने आपके लिए करते देखा है वैसा उन्होंने कभी किसी के लिए करते नहीं देखा। आपको पता है ध्रुव सिर्फ शादी के पहले कार से आपकी बस का पीछा किया करते थे, तब तक जब तक वो आपको ड्रॉप नहीं कर देती थी। मैंने उन्हें हंसते कम देखा है, लेकिन जब वो कार से आपको छिपकर देखते थे तो जो स्माइल उनके चेहरे पर आती थी वो तभी आती है जब कोई किसी से इतना प्यार करता हो जितना कभी किसी से न किया हो। ध्रुव सर जैसे दिखते हैं वैसे है, नहीं हो सकता है लोग उन्हें एरोगेंट समझे, लेकिन मैंने उनके अंदर का साफ दिल देखा है। आपको पता है मेरे बेटे के इलाज के लिए मुझे 1 मिलियन पाउंड लग रहे थे। मुझे लगा मैं अपने बेटे को खो दूंगा और सोच रहा था कहाँ से इतने पैसे लाऊं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने बिना कुछ पूछे मेरे बेटे का इलाज करवा दिया। मैं नहीं जानता आपके बीच क्या हुआ है, बस इतना जानता हूँ ध्रुव सर जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। दिया की आंखों में आंसू थे और वो खुद से कहती है, तो वो मैं थी जिसका वो ध्रुव पीछा किया करता था। इसके बाद दिया को ध्रुव की वो बात याद आती है जब उसने दिया से कहा था कि हो सकता है वो शादी के बाद उसे वक्त न दे पाए। ये भी हो सकता है कि जब दिया को उसका वक्त चाहिए हो वो दिया के साथ न हो, क्योंकि ध्रुव के डैड की ये शर्त थी कि वो अपने प्यार को काम के बीच नहीं आने देगा। दिया को रियलाइज होता है ध्रुव ने पहले ही सब बता दिया था, सब कुछ अपने बारे में। पूरी रात दिया बस इस बारे में सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और फाइनली दिया डिसाइड कर लेती है कि उसे करना क्या है। दिया मन में कहती है, नहीं रह सकती तुमसे दूर, ध्रुव नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैं आ रही हूँ ध्रुव, तुम्हारे पास नहीं रह सकती तुमसे दूर, बिकॉज आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे ध्रुव, इतना जितना कभी किसी से नहीं किया। आई एम कमिंग और इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम जैसे हो मेरे हो ध्रुव, सिर्फ मेरे। आई लव यू ध्रुव। इसके साथ ही एपिसोड 9 समाप्त होता है।